बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त का वाक़या है कि अरब में सख्त कहत पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। जमीन पानी की एक एक बूंद को तरस गई। दरख्त मुरझा गए, खेत खलियान उजड़ गए। इंसान तो क्या, हैवानों की भी भूख और प्यास से बुरी हालत थी। बनु साद का कबीला मक्का मुअज़्ज़मा से कई फरलांग के फासले पर एक जंगल के करीब आबाद था। इस कबीले के लोग मवेशी पालकर गुजर बसर करते थे। जब कहत पड़ा तो बनु साद का कबीला ही सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि जब बारिश ना हुई तो खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं, इंसानों और हैवानों को खुराक ना मिली और यूं जानदार भूख से मरने लगे। उस जमाने में अरब में ये रस्म थी कि देहाती औरतें उम्रा के बच्चों को परवरिश की गर्ज से ले लेतीं और जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता तो उसे वालिदैन के हवाले कर देतीं और इस खिदमत के सिले में बच्चे के वालिदैन से उन्हें इनामो इकराम मिलता। जब बनु साद की औरतें कहत से तंग आ गईं तो वो एक काफिले की शक्ल में मक्का की तरफ रवाना हुईं ताकि परवरिश के लिए मक्का के सरदारों के बच्चे हासिल कर सकें। इस काफिले में एक औरत शामिल थी जिसका नाम हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। वो एक दुबली पतली ऊँटनी पर सवार थीं। ये ऊँटनी भूख से इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि उसके लिए चलना भी मुहाल था। नतीजा ये हुआ कि हलीमा सादिया अपनी ऊँटनी की सुस्त रफ्तारी के सबब काफिले से बहुत पीछे रह गईं और मक्का मुअज़्ज़मा में दूसरी औरतों की निस्बत बहुत देर से पहुंची। इसीलिए दूसरी औरतों ने उनसे पहले मक्का पहुंचकर अमीर लोगों के बच्चे परवरिश के लिए हासिल कर लिए। जब हलीमा सादिया पहुंची तो मक्का में कोई भी अमीर बच्चा ना रहा। बेचारी हलीमा सादिया जिस दरवाजे पर दस्तक देती उन्हें मायूसी का सामना होता। परेशानी के आलम में मक्के की गलियों में अपनी किस्मत आजमाते आजमाते हलीमा सादिया की मुलाकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हुई। उन्होंने हलीमा सादिया से उनका नाम और खानदान के बारे में पूछा। नाम सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दिल में सोचा कि ये औरत यकीनन अपने नाम की तरह नेक दिल होगी। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया से कहा, क्या तू मेरे यतीम पोते की परवरिश करेगी? क्या तू उसे दूध पिलाएगी? हलीमा सादिया ने अर्ज की, हुजूर क्यों नहीं, आप अपना पोता मेरे हवाले करें, मैं उसकी बेहतरीन परवरिश करूंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए क्योंकि उन्होंने इससे पहले कई औरतों को अपने पोते की परवरिश की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, तो उन्होंने इस ख्याल से साफ इनकार कर दिया कि बच्चा यतीम है, शायद उन्हें इनकी खिदमत का सही मुआवजा न मिले। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर ले गए और एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जो उस वक्त पंगूड़े में सो रहा था परवरिश की गर्ज से हलीमा सादिया के हवाले कर दिया। जब हलीमा सादिया इस बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें महसूस हुआ जैसे अचानक कमरे में एक नूर सा फैल गया हो। वो बच्चे की खूबसूरती देखकर दंग रह गईं। हलीमा सादिया ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो उसने मुस्कुराकर आंखें खोल दी। हलीमा सादिया ने बच्चे की पेशानी पर प्यार किया और सीने से लगा लिया। फिर वो इस बच्चे को साथ लेकर अपने कबीले लौट आईं। हलीमा सादिया जान चुकी थीं कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इसमें कोई खास बात है। चुनांचे उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह ना की कि बच्चा यतीम है और इसकी परवरिश का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलेगा। जब हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची तो उनके शौहर इस बात पर सख्त नाराज हुए कि हलीमा एक यतीम बच्चे को लेकर क्यों आई हैं। लेकिन हलीमा सादिया ने अपने शौहर को बताया, ये कोई आम बच्चा नहीं है। इतने में दूध दोहने का वक्त हो गया। हलीमा जानती थीं कि उनकी ऊँटनी बहुत कमजोर है और भूख की वजह से अब इतना दूध भी नहीं देती कि उसके बच्चों का गुजारा हो सके। लेकिन उस दिन जब हलीमा सादिया ने ऊँटनी का दूध दोहना शुरू किया तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए हैं और इतना दूध है कि बर्तन भर गए और दूध है कि फिर भी खत्म नहीं हो रहा। हलीमा सादिया के शौहर ने जब ये मौजज़ा देखा तो बे इख्तियार कहने लगे, हलीमा तू सच कहती थी कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि ये बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। इसमें क्या शुबा था? यही बच्चा बड़ा होकर रहमतल लिल आलमीन कहलाया, जिसने पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को फैलाया और जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया।